हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन में बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम को समझने से पहले हम लोग एक बार फिर से उसको रिवीजन करते हुए देखते हैं कि पहले हमारा क्या था। सारा एनर्जी एक प्लेनेट यानी कहा जाए तो यूनिवर्स की ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एक बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था। एक समय आया जब इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में अलग अलग गैलेक्सीज वगैरह, एक कहा जाए तो मंदाकिनी और आकाशगंगा का निर्माण होने लगा। इस आकाशगंगा में अनगिनत तारे हैं, ठीक है। उन्हीं तारों में से एक हमारा है सूर्य। और सूर्य के आसपास जो भी चीज़ आपस यहाँ पे घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में, किसी जो है कक्ष में घूमते हैं, इसको हमारा कहा गया है सूर्य। और इसके पूरे आसपास के जितने भी चीज़ें हैं उन सबको मिला के कहा गया है सोलर सिस्टम, ठीक है। यही हमारा सौर मंडल है, यानी सूर्य का परिवार है। सूर्य का परिवार में जो परिवार का मुखिया है वो है सन, क्योंकि जो सारा एक्टिविटीज़, जितने भी प्लैनेट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इसी सूर्य की वजह से होता है। और सूर्य का निर्माण हम लोग पहले देख चुके हैं। तारा का निर्माण कैसे हुए? एक गैसीय पिंड है जो एक इस रूप में घूमते घूमते यहाँ पे सेंटर के रूप में जो है वहाँ पे हाइड्रोजन का इस तरह से कंसंट्रेशन होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। और इस दौरान ये न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट होता है, नाभिकीय संलयन। अगर आप फिजिक्स में जाएंगे तो उसके द्वारा इसमें हीट एनर्जी का संचार होता है। और वही एनर्जी जो है वो हमारे स्टार्स का एनर्जी का, यानी स्टार का जो लाइफ जो है उस लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता है। अब हम लोग इस सोलर परिवार की बात करें तो सोलर परिवार के बारे में हम लोग समझें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सूर्य और इसके चारों ओर जो एलिप्टिकल शेप में, अब यहाँ पे आता है एलिप्टिकल शेप। सूर्य हम देख लिए, सन है, यहाँ पे हम लोग इसमें समझते हैं सन है। इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में, सबका देख रहे होंगे अलग अलग कक्ष, इसको ऑर्बिट कहते हैं। सूर्य यहाँ पे सेंटर में हमारा है। अलग अलग ऑर्बिट में सारे ग्रह जो घूम रहे हैं। और प्लैनेट्स जो कहा जाता है, ग्रह उसी को कहते हैं हम लोग जो सूर्य के चारों ओर घूमें लेकिन एक दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करें। मतलब जो इसका अपना ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट में घूमें। अभी जो है प्लूटो के बारे में था कि प्लूटो को माना जा रहा था कि वो दूसरे प्लैनेट्स के ग्रह को जो साइकिल है, यानी जो ऑर्बिट है, उसको कट कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, जिस वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में उसको नहीं रखा गया। तो हम लोग देख लिए कि सूर्य और सूर्य के चारों तरफ ये जो होता है सन, अगर मान के चलो तो सन के आसपास में इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट देखिए, एक हो गया हमारा सर्कुलर जो सर्किल में होता है, एक होता है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल में देखेंगे तो इस तरह से ये होता है। अगर यहाँ पे सन मानेंगे तो यानी यहाँ पे सन नज़दीक हो जाता है और यहाँ पर सूर्य, मान लीजिए कि अगर पृथ्वी ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इधर से मान के चलते हैं, तो जब सूर्य है तो सूर्य से यहाँ पर सूर्य का और पृथ्वी का दूरी हो जाएगा। और सूर्य और पृथ्वी का दूरी हो जाएगा तो स्वाभाविक है वहाँ पे गर्मी कम पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य पृथ्वी की जो है वो नज़दीक हो जाती है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। इसको हम लोग आगे जब हम लोग सीजन यानी ऋतु का परिवर्तन कैसे होता है या फिर हमारा अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है उसमें हम लोग आगे के लेसन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग समझेंगे कि इसी को कहा गया है एलिप्टिकल ऑर्बिट। और सूर्य के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स, जितने भी चीज़ घूमते हैं, जितने भी ग्रह घूमते हैं, वो सब इसी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और ये थ्योरी दिया गया था केपलर के द्वारा। केपलर एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अर्थ के मूवमेंट को बताया कि अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो है कंसेप्ट ये दिया हुआ है हमारा केपलर साहब का। अगर सन को देखें, आसपास सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे धूमकेतु हैं, बहुत सारे उल्का है, क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि किसी प्लैनेट से टूट के इसमें बहुत सारे पत्थर, चट्टान या फिर और भी कई सब्सटेंस जो है सूर्य के चारों तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड जो सूर्य का है उसकी वजह से चारों तरफ अट्रैक्टिव होकर उनके मतलब ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन ये जो हम 8 जो इधर प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो 8 प्लैनेट्स जो है अपना इंडिपेंडेंट ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन ये जो है रैंडम रूप से बाकी सब घूमते हैं।
हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं अगर ये पूछा जाए तो आप सभी बता देंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में आपको सबको पता होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, जिसको हम लोग अरुण और वरुण कहते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति की बात करें कि सौरमंडल का उत्पत्ति कब हुआ, तो सौरमंडल का उत्पत्ति माना जाता है कि 5 अरब साल पहले सौरमंडल का यानी सूर्य का, सौरमंडल का निर्माण ही सूर्य से हुआ है। सूर्य के बिना सौरमंडल का निर्माण नहीं होगा। तो सूर्य का उत्पत्ति जो है माना गया है कि 5 अरब साल पहले, बिलियन यानी अरब होता है, तो 5 अरब साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। सन और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो है 4.9 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे टर्म आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपको पता है प्रकाश वर्ष क्या होता है? चलिए प्रकाश वर्ष हम लोग नीचे देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। आपको पता है कि सूर्य का जो सनलाइट होता है उसका स्पीड कितना है? सनलाइट का स्पीड होता है 3 लाख लगभग किलोमीटर पर सेकंड। ये चीज ध्यान में रखना है, यानी 1 सेकंड में सूर्य जो है 3 लाख किलोमीटर चलता है। और प्रकाश वर्ष कहते हैं कि सूर्य के द्वारा सूर्य की रोशनी का यानी सनलाइट 1 साल में, 1 वर्ष में कितना दूरी चलता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस तय करता है, इसी को कहा गया है प्रकाश वर्ष। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितना ज़्यादा डिस्टेंस जाता है। हम लोग जानते हैं सूर्य का स्पीड है, लाइट का स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और सूर्य जो है एक प्रकाश वर्ष जो कहते हैं वो प्रकाश वर्ष कहा जाता है कि जो सूर्य 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, उसी तरह से 1 वर्ष में जितना डिस्टेंस तय करेगा उस सूर्य की रोशनी, उसी को कहा गया है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश वर्ष ये समय का मात्रक नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष का यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का ये यूनिट है। सूर्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें अगर, तो सूर्य है क्या, सूर्य में क्या क्या कंपोजिशन से मिलकर बना है, और सूर्य को इतना एनर्जी जो है, इतना ऊर्जा मिलता कहाँ से। पहली बात है कि सूर्य जो है वो बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए तो वो स्टार है जो कि पृथ्वी से मतलब लगभग 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा साइज है सूर्य का। तो आप समझ सकते हैं। और सूर्य में चूँकि हमारा वहाँ पे एनर्जी का जो मुख्य सोर्स है वो है हाइड्रोजन गैस, जो कि हीलियम का निर्माण करता है। ये हमारा उसका रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर वहाँ पे हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन है, 71% हाइड्रोजन है, और 26.5% जो है वो हीलियम है, और बाकी जो बचा वो 2.5% अदर एलिमेंट्स हैं, मतलब अन्य तत्व हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है, और यही दोनों मिलकर जो है मुख्य स्रोत का, ऊर्जा का स्रोत का रूप में काम करते हैं। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताएं तो सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा है, और इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य से सारे जो ग्रह हैं वो आपस में जुड़े रहते। कोई भी ग्रह इस सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही बाहर चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जैसे ही बाहर जाएगा, वो किसी स्पेस में जाकर अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा। लेकिन इस सूर्य में इतना ज़्यादा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्लेनेट है वो आउटर स्पेस में नहीं जाता है, बल्कि वो ये दोनों फोर्स को आपस में बैलेंस कर लेता है। मतलब ना इधर जा पाता है और ना ही इधर जा पाता है। उधर आउटर स्पेस में जाना चाहता है, लेकिन इधर हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका वो खींच के रखता है। इस वजह से बीच में ही रहता है, और ये सूर्य के चारों तरफ मूवमेंट करता है, घूमता है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया सूर्य का, हम लोग समझ गए पूरा सूर्य है क्या। अब हम लोग आते हैं अदर प्लैनेट्स पे।
ठीक है, अदर प्लैनेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सौर मंडल में जो है सूर्य और उसके अलावा टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह हमें पता है। 8 ग्रह कौन कौन है ये सब आप जानते होंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी एक जो है दुनिया भर के जो खगोल शास्त्री हैं, जो एटमॉस्फेयर के बारे में या फिर एस्ट्रोनॉमिकल जो है स्पेस के बारे में जानकारी रखते हैं, तो वैसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका नाम है IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये 2006 में IAU का इसी का एक मीटिंग हुआ। IAU मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खगोल शास्त्र, जो खगोल विज्ञान के जानकार हैं, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकार हैं, उनका एक संगठन है पूरे विश्व भर का। तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो हमारे 8 ग्रह हैं उनको 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। जो भी हमारे ग्रह हैं उनको 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में। पहला हो गया जो हमारा प्लैनेट्स हो गया, परंपरागत इसको कहा जाता है ग्रह, मतलब कि ये हमारा ग्रह ऑलरेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा प्लैनेट्स हैं। और ये कितना है? इसमें 8 हो गया। दूसरा कहा गया है ड्वार्फ प्लैनेट, जिसको कहते हैं बौने ग्रह। समझे? बौने ग्रह। बौने ग्रह का मतलब होता है कि ना तो ये पूरी तरह से प्लैनेट है यानी ग्रह है, और ना ही ये पूरी तरह से उपग्रह है। तो ऐसी स्थिति में इसको बौना ग्रह का दर्जा मिला है। और इसी में हमारा प्लूटो आ गया है। प्लूटो के बारे में हम लोग बात की कि प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन चूंकि अब ये ऑर्बिट क्रॉस करने लगा तो ना तो ये ग्रह रहा और ना ही उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह के रूप में रहा। तो ये सब को कहा गया कि बौने ग्रह है। इसमें प्लूटो हो गया, शेरोन है और सेरस। मुख्य रूप से ये 3 है। अभी एक नया भी ये खोज हुआ है, अभी उसका हमको नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये सब जो है बौने ग्रह हैं। अब तीसरा हो जाता है, वो हो जाता है आंतरिक ग्रह। एक हम बात कर रहे हैं इनर प्लैनेट का, और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं आउटर प्लैनेट का। इसी को जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हमारा इनर प्लैनेट में अगर बात करें तो इनर प्लैनेट पर हमारा आ जाता है यानी आंतरिक ग्रह में आता है। नज़दीक में कौन है? बुध, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? वीनस, जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं। और तीसरा कौन है? वो हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है। और चौथा हो गया मंगल। यानी कहा जाए तो सूर्य से मंगल तक का जो ग्रह है इसको कहा गया है इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट का मतलब है कि सूर्य का नज़दीक का ग्रह है। अब इसके हम लोग अपोजिट में जाते हैं आउटर प्लैनेट, जिसको जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। और जोवियन प्लैनेट जो होता है वो मतलब मेन रूप से यानी मुख्यतः गैसीय प्लैनेट है। एक गैस का एक कहा जाए तो गोला है, ठीक है, जो बाहर का है। अंदर का जो है यहाँ पे कुछ मास था, यहाँ पे इसमें कुछ सब्सटेंस थे, जिसकी वजह से ये पृथ्वी के नज़दीक आ गए हैं और पृथ्वी के नज़दीक ये मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग जोवियन प्लैनेट की बात करें तो ये बेसिकली ये गैसीय पिंड है। ये गैसीय प्लैनेट में कौन कौन आ जाते हैं? बृहस्पति, जिसको हम लोग कहते हैं जुपिटर। उसके बाद में आता है शनि, सैटर्न, अरुण या हम लोग कह सकते हैं यूरेनस, और नेपच्यून या वरुण। तो ये टोटल हमारा हो गया 8 प्लैनेट्स। सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग इसको समझेंगे। आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देन ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में हम लोग कंपाइल होकर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।